पर बता भी नहीं सकते। कल शाम को मेरे पास, मैं यमुनानगर जिले से, एक मेरे गांव है, भाई साहब एक बंदे का फोन आ गया मेरे पास। स्कूल के अंदर वो बेचारा लगा हुआ और ग्रुप डी के अंदर क्वेश्चन में उसने मेरा नंबर ले लिया। वो किसी से फोन मिलाते ही भाई साहब वो रोने लग गया। कह रहा प्रधान जी मेरे को के कर्मचारी हैं, तो आपको मैं कहना चाहता हूं, आप भी कदर शिक्षा मंत्री और कच्चे मुख्यमंत्री हो, क्योंकि आगे आने वाले 5 साल के बाद आप 5 साल बाद हो सकता है हम तो उसी स्कूल में उसी कुर्सी मौजूद हो गए, लेकिन आप नहीं उस कुर्सी बैठोगे, मैं वादा करता हूं। क्योंकि जिस हाथी को घमंड होता है अपनी मदमस्त चाल का, जिस हाथी को घमंड होता है अपनी मदमस्त चाल का, एक छोटी सी चींटी उसको पल भर में ढेर कर देती है। पल भर में। क्षमा चाहता हूं जी, मैं अपने सारे के सारे शिक्षक साथी ही नहीं, बल्कि बचपन से सुनी होगी कि बच्चे कई बार घर से दूर चले जाते हैं, बड़ों से दूर चले जाते हैं, और सुबह का भूला जब शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो इस कर्मचारी संघ ने हमारे साथ वही किया है कि हम एचकेआरएन से लग के सब अपने अपने कार्य में व्यस्त थे, और कोई किसी यूनियन को नहीं मानता था, कोई किसी चीज़ों को नहीं मानता था, हम भी उनमें से ही हैं। तो इस संघ के जरिए इन्होंने हमें अपनाया है और हमें यहाँ बोलने का मौका दिया है, तो सबसे पहले इनको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और दूसरी बात, सारे साथियों ने, सभी विभाग के सदस्यों ने, सारे कर्मचारी संघ ने सरकार के बारे में तो बता दिया, लेकिन मैं अपने पंचायती राज विभाग के बारे में थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा। और जो ये सरकार जो ये बात कर रही है ना, एचकेआरएन पॉलिसी, और जो महिपाल डांडा जी का बयान आ रहा है कि हमने तो किसी एक घर में चूल्हा जला दिया जी, उसको मत बुझाओ जी, हमने तो एलईसी पॉलिसी बनाई है, तो आप इसको एचकेआरएन पॉलिसी मत कहो, आप इसको कहो यूज एंड थ्रो पॉलिसी, कि हमने तो बात की यूज थी, हमने आपका यूज करा, बाद में आपको थ्रो कर दिया, तो इससे ज्यादा हमारी से आप उम्मीद मत रखो। तो हम इनकी इस बात को मान लेंगे कि हमने इसी नीति से इन्होंने हमको लगाया था। और हरियाणा कौशल रोजगार में जब हम पंचायती राज जेई में लगे थे, तो पूरे पंचायती राज जेई में कोई भी ऐसे पुराने जेई, पुराने एक्शन, पुराने एसडीओज, इतने कोई भी सक्षम नहीं थे जो HCWP पोर्टल जो बना रखा सरकार ने उसको चला लेते हो। हम सभी वो साथी नए जेई थे जिन्होंने उस पोर्टल को चलाया और सरकार का इस विभाग को चलाने का काम करा। आज इस विभाग में जो पक्के जेई आ गए तो हम हटाने का रास्ता दिखा दिया। और रही बात जो है, सरकार डंके बजाती है कि हमने इतने रोजगार दे दिया, इतनी पक्की नौकरियां दे दी। 2019 जेई पंचायती राज मतलब जो विभाग की नौकरी थी, 1260 वैकेंसी आई थी, भर्ती का मैं भुगत भोगी हूँ, उसके वेटिंग मार्क्स पे था। ये तो वो सरकार और वो कमीशन है जो हरियाणा में सवाल पूछते हैं, बोले हरियाणा के राज्य में बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है, और ये उसका गंगा उत्तर मानते हैं। यमुना का इन्होंने उचित खत्म कर दिया। एक क्वेश्चन उसी विभाग में था कि पश्चिमी गढ़वाल के हिमनद से निकलने वाली मुख्य नदी कौन सी है, ये उसको यमुना की जगह सरस्वती मानते हैं। जिस सरस्वती का आज तक किसी को ये नहीं पता कि सरस्वती का कहां से निकलना था, उसका ये आंसर मानते हैं। और उस आंसर की मैं अप्लाई करके बाद में ये आंसर की रिवाइज के माध्यम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा कराते हैं, उसमें अपने आदमियों को घुसाने का जो 10 नंबर इन्होंने चला रखे थे उसके जरिए करते हैं। रही सीटी की पॉलिसी, सभी जानते होंगे, जिसने सीटी दिया, मैंने सीटी दिया, और ये तो 800 का 4 गुना, कभी 3600 मानते हैं, उस 3600 में हमारा नाम आ जाता है, हम पेपर दे जाते हैं, 70 नंबर होते हैं, हम मानते हैं हम जेई लग जाएंगे, हमारी नौकरी मिल जाएगी। कभी ये 880 का लगभग 900 का 4 गुना बनाते हैं, 1600। अभी अगस्त 2024 की बात है, तब इन्होंने भर्ती नहीं, 1600 जेई इन्होंने पेपर में बैठाया और 900 का जेई लगा दिया। तो ये क्या दिन दौरा पिटते कि इन्होंने सरकारी नौकरियां दी हैं। इनकी किसी भी कार्य प्रणाली में किसी भी तरह का कोई भी मेरे को ढंग से काम करने की नीति कभी भी नहीं दिखती। और हमारा सबसे यही है, जितने भी हमें कहना, मैं पंचायती राज का जेई हूँ, ना आप टीईटी के हो, ना आप स्वास्थ्य विभाग के हो, हम सभी, मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम तो जो इन्होंने यूज एंड थ्रो पॉलिसी के चुनने थे वो तो चुन लिए, अब हम सभी को समायोजित हो जाना चाहिए हरियाणा कर्मचारी संघ में, और उसी के साथ उसी के बयान के रूप से खड़े होकर बोलना चाहिए। तो अंतिम बात में यही छोटी सी बात क्या कहना चाहूंगा, सभी भूल जाओ हमारी क्या डेजिग्नेशन थी, क्या नहीं। अरे इन्होंने तो उसका नहीं सोचा जिन्होंने कोरोना काल में अपनी सेवाएं दी, उसी दरमियान उनको हटा दिया, अब उनको हटा दिया, तो आप और हमारा तो बात ही क्या है। तो इस बैनर के नीचे रह के हम सबको एक हो जाना है, नाम एचकेआरएन है, नाम कुछ और है, हमारे हरियाणा कर्मचारी संघ के बच्चे हैं, उनके साथी हैं, जिस भी तरह से हमें मार्गदर्शन दिखाएंगे उस मार्गदर्शन पे हम चलेंगे।
और रही बात ये सिर्फ आजादी की लड़ाई नहीं है, जैसे ये कहते आ रहे हैं हमें आगे के लिए जुड़ते रहना है इनके साथ, महीने 2 महीने में 15 दिन में 20 दिन में जब भी हमें कॉल दे, चाहे हमें रोजगार मिले चाहे हमें रोजगार ना मिले या हमें आगे किसी और एडजस्टमेंट कर दे, हमें इस संघ का भूलना नहीं है। इस संघ के साथ इनके कंधे से कंधा मिला के इनके पैरों के पीछे चल के इस संघ को और मजबूती देनी है और अपने प्रति जैसे आज ही हमारे लिए आवाज उठा रहे हैं उसी तरह से आगे जब हमारी नई पीढ़ी आएंगी तो उनके लिए आवाज हमें उठानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथी बैठ जाए भाई, चाह मिलना चाह भी भाई बैठ जाओ, कोई बात नहीं, जहाँ चाय मिले वहाँ बैठ जाओ। प्रोग्राम आगे ऐसे ही चलेगा, साथी और भी आने लग रहे हैं। मैं बता रहा था ना, हर एक मैच में मैं फौज खड़ी कर दी कच्चे की, जबकि 2 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। अगर सरकार चाहे, इच्छा शक्ति सही हो, नीति बनावे तो पक्के हो सकते हैं, लेकिन पक्का नहीं करना चाहती सरकार, नीयत में खोट है भाई, ये नोट कर लो। हर कोई नू सोच रहा होगा ना एमएलए मंत्री ने मैं लगवा दिया रात फिर लाग दूंगा, ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं है जो यो सैनी पड़े